कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला चेयरमैन व वरिष्ठ नेता राणा आस मोहम्मद ने मीडिया से बातचीत की और आए दिन पेपर लीक होने वाली घटनाओं को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला चेयरमैन व वरिष्ठ नेता राणा आस मोहम्मद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की दोगली नीतियों के चलते जहां हर वर्ग दुखी है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राणा ने कहा कि आए दिन पेपर लीक होने वाले घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में इस प्रकार के कांड होना स्वाभाविक सी बात है, परंतु इस प्रकार के मामलों से जहां सरकार व प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है, वहीं बेरोजगार युवाओं का भविष्य भी खराब हो रहा है। राणा ने कहा कि सरकार को इस ओर गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। आज का कांग्रेस जिला यमुनानगर का रोष प्रदर्शन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे हरियाणा प्रभारी बंसल साहब और हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आह्वान पर यह किया गया है। और जहां तक हमारी बहन कुमारी शैलजा जी की बात है, उन्होंने कहा है कि एक खाली यमुनानगर की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन हमारी यमुनानगर में प्रदर्शन था जैसे 9 अगस्त 1942 को हमारे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसी तरह से चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने देश आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 9 अगस्त 1942 को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये रोष प्रदर्शन था। बीजेपी की कुनीतियां जैसे किसानों के खिलाफ हैं, करीब 600-700 किसान मौत के मुंह में चले गए हैं, लेकिन कोई भी सरकार में बैठा हुआ मंत्री या उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई भी वक्तव्य नहीं आया और हमारे किसानों की दिन प्रतिदिन मौत हो रही है। इसी तरह से महंगाई की बात करें, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई और गरीबों का शोषण, और आप देख रहे हैं किस तरह से जैसे जासूसी हो रही है हमारे राहुल गांधी जी की, बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की बाहर यहां से जो बात करते हैं, तो ऐसे क्या डर है बीजेपी वालों को कि उसकी जासूसी कर रहे हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और आपने हाल ही में भी 4 दिन पहले देखा कि किस तरह से जो भी यानी कि अभी बच्चे थे किस तरह से रख के बसों में आए और वो जो जैसा उन्होंने एग्जाम दिया अभी कांस्टेबल का, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। क्यों लीक होता है? तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सरकार की मंशा गलत है, किस तरह से नौजवानों को परेशान कर रही है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह से किसान सड़कों पे हैं। तो मैं समझता हूं कि हर जन परेशान है। सरकार अगर नहीं जागी तो आने वाले दिनों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सरकार को मैं समझता हूं ये आज का 9 अगस्त का प्रोग्राम सरकार को एक तरह से चेतावनी है, मेरी मीडिया के माध्यम से भी और कांग्रेस के द्वारा भी ये चेतावनी है कि ये बीजेपी वाले जो काले कानून है या तो इनको वापस लो, महंगाई को कम करो, पेट्रोल डीजल के रेट कम करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। एक वो आंदोलन था 9 अगस्त 1942 का महात्मा गांधी नेहरू जी का कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज हम कहते हैं कि भाजपा वाले गद्दी छोड़ो।